अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है सलाम करना सुन्नत, जवाब देना वाजिब है, इसलिए जवाब ज़रूर दें इंशाल्लाह। तो आज हम जा रहे हैं दांडेली बाय बस। तो जैसे कि सबको पता है कर्नाटक में फ्री टिकट लेडीज़ के लिए, लड़कियों के लिए है। सो अभी तक तो बस धारवाड़ का ही सफ़र हुआ था 2 से 3 बार फ्री टिकट्स। तो आज जा रहे हैं पहली मर्तबा दांडेली, और ये काफ़ी साल के बाद दांडेली की तरफ जर्नी कर रहे हैं। हालांकि नज़दीक है यहाँ से, बट फिर भी आज काफ़ी दिन के बाद जाना हुआ, वो भी बहन के लिए। सो उसकी कॉलेज जाना था, तो यहाँ से हमने दांडेली पहुँचने के बाद हमने लोकल बस ली, सिटी बस, और अब हम जा रहे हैं उसके कॉलेज। तो ये बस स्टैंड के बाहर ये मार्केट का एरिया था। तो दांडेली, यहाँ पर आपको घने जंगलात ज़्यादा देखने मिलेंगे दांडेली और मेरे गांव के बीच आते हुए। और दांडेली से अगर आप आगे सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको घने जंगलात ज़्यादा देखने मिलेंगे। सो फाइनली पहुँच गए बहन की कॉलेज। तो अभी जा रहे हैं हम लोग लैब यहाँ से। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना अंधेरा है दिन में भी। हालांकि हम लोग यहाँ आए थे आई थिंक 12-15 को, बट इस वक्त भी यहाँ पे कितना अंधेरा था। सो केमिस्ट्री लैब है ये। बहुत दिनों के बाद मुझे केमिस्ट्री लैब में आना हुआ। तो जब मैं कॉलेज सीख रही थी, तो आई लव केमिस्ट्री एंड इट्स माई फेवरेट सब्जेक्ट, वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री। सो मुझे बहुत मज़ा आता था, इंटरेस्टिंग आता था ये केमिकल्स को लेके। जो प्रैक्टिकल हमारे होते थे, सुभान अल्लाह, आज भी याद आते हैं। सो दैट्स इंटरेस्टिंग एंड मिसिंग डेज। सो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कॉलेज में अभी इनके कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है। तो मैंने कहा मेरी बहन से मेरी एक वीडियो बनाओ, एक अच्छी सी, जो मैं सीढ़ियों से उतर रही होंगी। बट देख सकते हैं आप किस तरह से उसने मेरी वीडियो बनाया है। सो एनीवे, तो ये थी इनकी बायो लैब, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। बट ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एनीवेज़ इंशाल्लाह फिर कभी कॉलेज के बारे में डिटेल से मैं रिकॉर्डिंग करके बताऊंगी। तो यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट्स है। अभी 1:30-1:35 हो गया। भूख लग रही है, तो कैंटीन बराबर नहीं थे यहाँ पे, इसलिए ये फ़िलहाल आइसक्रीम से ही गुजारा चला ले। सोचा कि बस स्टैंड पहुँचने के बाद वहाँ से कुछ खा लेंगे। तो ये ये बस आ गई। तो बस में इतनी रश थी कि अल्लाह अकबर, चढ़ने के लिए भी सही से जगह नहीं मिल रही थी। खैर कैसे भी करके हम लोग यहाँ पहुँच गए बस स्टैंड। तो हमारे गांव की बस आने तक हमने सोचा कि चलो सामने मार्केट में जाकर कुछ खा कर आते हैं, अगर अच्छा सा रेस्टोरेंट मिला तो फिर मार्केट में जब हम आ रहे थे रेस्टोरेंट के ढूंढने के लिए, तो ये हमें सामने कॉटन मार्केट मिला। कॉटन सेल आया हुआ था यहाँ पे। तो ये जो बच्चों के कपड़े हैं, इसकी क्वालिटी माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया थी, और प्राइस भी एकदम रिजनेबल प्राइस। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे थे, हम ऐसे देख रहे थे। तो ये साड़ियाँ हम लोग को नज़र आए। ये साड़ीज़ जो है हमारे आंटी पहनते हैं। तो हमने सोचा कि चलो साड़ी ये उनके लिए ले लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सर्च करने लगे हम लोग, बिकॉज़ ऑफ कलर्स, आप पता है जैसे कि लड़कियों की आदत। सो फाइनल में हमने ये 2 साड़ी सेलेक्ट की थी, ये ब्लू और पिंक। तो इस दोनों में से एक हमें फ़ाइनल करना था। तो ये बॉर्डर वाली साड़ी जो है मुझे बहुत पसंद आ रही थी, ब्लू कलर की। तो लास्ट में फ़ाइनल हमने यही साड़ी ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यहाँ दांडेली में एक बस स्टैंड के सामने ही, जैसे आप बस स्टॉप से बाहर आओगे तो थोड़ा दूरी पर ऐसे स्ट्रेट आगे चलते रहोगे आप लेफ़्ट साइड से, तो आपको ये मार्केट नज़र आ जाएगा। कॉटन के कपड़े, तो यहाँ सच में बोलूँ, बच्चों के कपड़े जो थे कॉटन के, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया, वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी क्वालिटी में थे। तो हम ऐसे ही रेस्टोरेंट ढूंढते ढूंढते आगे चल रहे थे कि हमें फ्रूट मार्केट नज़र आई यहाँ की। तो फिर यहाँ पे हम लोग गए मार्केट में देखने के लिए कुछ फ्रूट्स लेना है बोल के। तो फिर यहाँ पे हमने कस्टर्ड एप्पल, सीताफल। So we purchased custard apple, alhamdulillah. अल्लाह अकबर। बट अभी तक हमें अच्छा सा रेस्टोरेंट यहाँ पे नहीं मिला। सो ऐसे ही आगे जा रहे थे तो ये वाला एरिया नज़र आया मार्केट का। तो फिर यहाँ पे हम चले आए। अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हो फ्रेश वेजिटेबल्स यहाँ पे है।
फिर यहाँ से हमने अपने लिए क्यूकम्बर परचेज़ किया, ककड़ी, या फिर आई थिंक इसको कुछ लोग काटा ककड़ी भी कहते हैं। अल्लाह अकबर। इसके बाद आप मार्केट देख लें, यहाँ का ये दांडेली का जो है मार्केट है एक, आई थिंक यहाँ पे यही एक मार्केट है, ये बड़ा वाला मार्केट है। मे बी सिटी के अंदर स्मॉल जो मार्केट शॉप्स होते हैं आई थिंक वो होंगे, बट ये जो है मेन मार्केट है बड़ा यहाँ का, ठीक बस स्टैंड के सामने ही। यहाँ पे आपको वेजिटेबल्स सारे कुछ मिल जाएंगे। भूख तो बहुत लग रही है, बट यहाँ पे हम लोग एक्चुअल में आए थे, हम लोग बाहर कुछ खाने के लिए, कुछ अच्छा सा रेस्टोरेंट वगैरह कुछ देखकर कुछ खाना खाने के लिए हम लोग आए थे। भूख बहुत लग रही थी, बट रेस्टोरेंट के चक्कर में हम लोग यहाँ पे कॉटन मार्केट घूम लिए, फिर इधर आए बस। तो ये देख सकते हैं सामने वाला बस स्टैंड एरिया, तो ये सामने जो दिख रहा है ना, ये है बस स्टैंड, ठीक है। तो फिर हम ने देखा कि बस स्टैंड में अभी हमारे गांव की बस नहीं आई है, तो हम फिर ऐसे आगे थोड़ा है, तो यहाँ पे जाकर हमें फाइनली एक अच्छा सा मतलब रेस्टोरेंट यहाँ पे से चाइनीज़ रेस्टोरेंट मिल गया। तो हाँ, होटल्स वगैरह बहुत थे, बट जाने के लिए बैठने के लिए उतना नहीं लगा अच्छा, तो बस ये अच्छा लगा माशाल्लाह। यहाँ पे बिल्कुल खाली था, कुछ नहीं अच्छे थे, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। तो ये बाहर का हिस्सा था इसका, एकदम बाहर साइड में देख सकते हैं आप। हम लोग इधर आए, तो यहाँ पे हम लोगों ने बैठा, क्या ऑर्डर दें कुछ समझ नहीं आया, तो फिर हमने सैंडविच ऑर्डर दे दिया। देख सकते हैं हम यहाँ पे कितना अच्छा नज़ारा है माशाल्लाह। बट यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है ना, बैठने के लिए हालत बेहालत हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि उस तरफ जाके बैठे या ना बैठे, बिकॉज़ वहाँ पे फ़ैन था, बट ये सेपरेट है या दोनों एक ही रेस्टोरेंट है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फाइनली इसी कश्मकश में हम दोनों बहनें आगे बढ़े, फिर यहाँ पे आकर बैठ गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो सोचा कि जब तक सैंडविच ना आ जाए तब कुछ कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर देते हैं। तो यहाँ पे हमें ये छोटी सा मैंगो जूस बॉटल मिला, तो वही पिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैंने जो अबाया पहना हुआ है, सना खान का अबाया जिसे कहते हैं, आई थिंक इसको 2 पीस जिलबाब या जिलबाब अबाया ऐसे कुछ कहते हैं, बट मैं इसको सना खान का बुरखा कहती हूँ, बिकॉज़ मुझे बहुत पसंद है जब सना खान बाजी इस तरह से बुरखे पहनती है। सो यस, Alhamdulillah, finally we got our sandwich. यहाँ पे फॉर्क तो था, फॉर्क, बट छुरी नाइफ नहीं था। सो इसी से ही मैंने अपने प्लेट में सर्व कर लिया, एंड ये मैं फॉर्क से इसको खाने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह नकाब में रह के ही आई ट्राइड, बट मुझे ये चम्मच से खाने नहीं हो रहा था, स्पून से, फॉर्क से। सो दैट्स व्हाई आई यूज़ माई हैंड अल्हम्दुलिल्लाह। सो द टेस्ट वॉज ऑसम। तो पेट तो नहीं फुल हुआ, बट फिर भी जितना मिला अल्हम्दुलिल्लाह है। तो अभी हम लोग बिल पे करके वापस जाएंगे। ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट ठीक बस स्टैंड के सामने था, आप देख सकते हैं, ये सामने बस स्टैंड है और ये रेस्टोरेंट इधर ही था। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद आफ्टर 1 आवर आई गॉट बस, बट आप देख सकते हैं बस में कितनी रश है, अल्लाह अकबर। जब हम यहाँ आ रहे थे मॉर्निंग में इतनी रश नहीं थी, बट अभी इतनी ज़्यादा रश है कि हमें जो है कंडक्टर के सीट पर बैठना पड़ा। सो अंकल ने कहा कि जब वो टिकट लेकर आएंगे तो एक सीट खाली करके उन्हें देना होगा बैठने के लिए। सो हमने ओके भी कह दिया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलो शुक्र है अल्लाह ताला का, थोड़ी देर के लिए सही हमें सीट मिल गई। ये सोचकर हम बैठ गए कि जब अंकल आएंगे तो कोई एक उठकर उन्हें सीट देगा, फिर इसी तरह एडजस्ट करके इंशाल्लाह घर पहुंच जाएंगे। सो यस, तो यहाँ दांडेली में पेपर मिल आप देख सकते हैं, बाहर से मैं आपको दिखा रही हूँ खिड़की से। पेपर मिल यहाँ पर है। पेपर मिल की वजह से आसपास के जो घर है ना, इतनी ख़तरनाक स्मेल आती है ना कि बैठना भी मुश्किल हो जाता है।
आई डोंट नो कि यहाँ किस तरह से लोग रहते होंगे। अल्लाह अकबर। तो वापस चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सफ़र की दुआ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, नबी की सुन्नत भी है। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो थक तो बहुत गई हूँ, नींद भी बहुत आ रही है। तो सोचा कि जब तक कंडक्टर अंकल नहीं आते तब तक थोड़ा बहुत सो लें। सो दैट्स वाई आई क्लोज माई आइज़। बट अल्हम्दुलिल्लाह अंकल वापस नहीं आए। तो आई थिंक हम 2 लड़कियां थी, इसलिए शायद वो उन्होंने हमें बैठने के लिए सीट दे दी। अल्लाह ताला उनको बेहतरीन अजर दे। सो फाइनली रेस्ट भी कर लिया थोड़ा सा और पहुंच भी गए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव। ये देख सकते हैं आप खिड़की के बाहर, तो बहुत ही नज़दीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए। इसके बाद उतरने के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था बिकॉज़ रश बहुत ज़्यादा थी बस में। तो खैर चलिए कोई बात नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र है कि जाते वक्त भी बस में बैठने के लिए सीट मिली और वापस आते वक्त भी सीट मिली अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे से पहुंच भी गए, अच्छे से वापस भी आ गए, अल्लाह का शुक्र है। तो अभी फाइनल घर के पास जाना है। एंड आपको बता दूं कि इस ट्रिप में मुझे यही पार्ट अच्छा लगा कि मैंने केमिस्ट्री लैब को फिर से वापस से देखा। सो आई मिस दैट। एनीवेज जब तक हम घर पहुँचे ये हमारा प्यारा सा भांजा अरसलान ये यहाँ पे बेचारा अकेला खेल रहा था। सो कोई नहीं था ना घर पे, मतलब मीन्स मम्मी थे बट बच्चे कोई नहीं थे। सो अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताना डांडेली कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम।